हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्लास 9 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402। ये जो यूनिट है वो यूनिट 3 है क्लास 9 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। इस यूनिट के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको आज हम लोग देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो वो दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प अस टू परफॉर्म वेरियस कैलकुलेशंस। यानी ये जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि हमें अलाउ करता है डिफरेंट तरह के कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। तो आंसर है स्प्रेडशीट। क्वेश्चन 2, स्प्रेडशीट इज यूज्ड फॉर, यानी जो स्प्रेडशीट है उसका क्या यूज है या ये किस लिए यूज किया जाता है। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव, मीन्स जितने भी ऊपर का ऑप्शन दिए गए हैं सारे सही हैं। तो सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं कि इसका क्या यूज होता है। सबसे पहले नंबर पे इसका यूज होता है मैनेजिंग फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। दूसरा जो यूज होता है वो है क्रिएटिंग डेटा रिपोर्ट्स, हम लोग डेटा रिपोर्ट्स को क्रिएट करते हैं इसके थ्रू। थर्ड जो इसका यूज होता है वो है डेटा एनालिसिस, हम लोग किसी डेटा के आधार पर उसका एनालिसिस भी कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर में। क्वेश्चन 3 है, स्प्रेडशीट पैकेजेस आल्सो प्रोवाइड बिल्ट इन फार्मूला, ठीक है। जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है ये बिल्ड इन मतलब पहले से फार्मूला प्रोवाइड कराता है। तो किस तरह का फार्मूला प्रोवाइड कराता है हमें। तो आंसर है बोथ ऑफ द अबव। क्या क्या है, पहला है मैथमेटिकल, ठीक है। जो मैथमेटिकल फार्मूला जितने भी होते हैं वो प्रोवाइड कराता है स्प्रेडशीट में, पहले से बिल्ड इन होते हैं। दूसरी जो बात है वो है स्टैटिकल फार्मूला भी उसमें मौजूद होता है, किसमें, स्प्रेडशीट में। क्वेश्चन 4 की बात करें वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ठीक है। यानी इस जो दिया गया ऑप्शन इसमें से कौन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आंसर है नॉन ऑफ द अबव, मीन्स कि सारे के सारे क्या हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, लिब्रे ऑफिस कैल्सी है, ओपन ऑफिस कैल्सी है, क्या है, तीनों के तीनों क्या है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। तो इसमें पूछ रहा है कौन नहीं है, तो सब के सब है, तो नॉन ऑफ द अबव है, ठीक है। क्वेश्चन 5, इन लिनक्स उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम द लिब्रे ऑफिस गेट्स इंस्टॉल्ड बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें जो लिब्रे ऑफिस जो सॉफ्टवेयर होता है पहले से इंस्टॉल होता है। तो आंसर है लिनक्स उबुंटू, ठीक है। तो लिनक्स उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में इसमें से पहले से लिब्रे ऑफिस जो है सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल रहता है। क्वेश्चन 6 देखते हैं, मेथड टू ओपन लिब्रे ऑफिस कैल्सी इन विंडोज़, यानी किस मेथड का यूज करके हम लोग लिब्रे ऑफिस कैल्सी को ओपन कर सकते हैं विंडो में। तो आंसर है बोथ ऑफ द अबव। दो ऑप्शन है, पहला है डबल क्लिक द शॉर्टकट ऑफ द लिब्रे ऑफिस कैल्सी ऑन डेस्कटॉप। अगर डेस्कटॉप पर कोई आइकन है तो इसको डबल क्लिक करो, ठीक है, लिब्रे ऑफिस क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। दूसरा जो बात है वो है आपको कहाँ पर क्लिक करना है, विंडो मेन्यू पे क्लिक करना होगा, इसके बाद से लिब्रे ऑफिस एप्लीकेशन को सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद से उस पर क्लिक करना होगा लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर पर, तब जाके आपका जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो पाएगा। तो दो तरीके से आप लिब्रे ऑफिस कैल्सी ओपन कर सकते हो विंडोज़ में। क्वेश्चन 7, क्विक एक्सेस टूल बार आइकन इज प्रेजेंट ऑन, ठीक है। क्विक एक्सेस जो टूल बार होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं सॉफ्टवेयर में। तो आंसर है टाइटल बार। टाइटल बार कहाँ पर होता है, ऊंचे ऊपर होता है ना सबसे टाइटल बार। तो यहाँ पे जो क्विक एक्सेस टूल बार होते हैं वो मौजूद होते हैं। क्वेश्चन 8, डिफॉल्ट नेम ऑफ स्प्रेडशीट ओपन इन लिब्रे ऑफिस कैल्सी इज, ठीक है। यानी क्या लिख कर आता है लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर में जब स्प्रेडशीट हम लोग खोलते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट क्या नेम रहता है स्प्रेडशीट का। तो आंसर है ए, अनटाइटल एक्स रहता है, वेयर एक्स इज ए नंबर, ठीक है। क्वेश्चन 8, डिफॉल्ट नेम ऑफ स्प्रेडशीट ओपन इन लिब्रे ऑफिस कैल्सी इज, क्या है, डिफॉल्ट ऑप्शन क्या होता है, स्प्रेडशीट एक्स होता है, ठीक है, वेयर एक्स इज ए नंबर। क्वेश्चन 10, बाय डिफॉल्ट सीट इज आर प्रेजेंट इन लिब्रे ऑफिस कैल्सी प्रेजेंट स्प्रेडशीट, कितने सीट प्रेजेंट होता है लिब्रे ऑफिस में, 1, सबसे पहला एक ही ओपन होता है, ठीक है। क्वेश्चन 11, इन लिब्रे ऑफिस कैल्सी रो हेडिंग्स आर इन, ठीक है। जो लिब्रे ऑफिस हेडिंग होता है, रो हेडिंग्स क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। क्वेश्चन 12, कंटेन्स द मेन्यूज विद कमांड्स फॉर वेरियस टास्क, डिफरेंट तरह के टास्क के लिए किस मेन्यू में कमांड्स मौजूद होते हैं। तो आंसर है मेन्यू बार में। क्वेश्चन 13, इज लोकेटेड जस्ट बिलो द टाइटल बार, टाइटल बार के नीचे जस्ट क्या रहता है, आंसर है मेन्यू बार। क्वेश्चन 14, इज द शॉर्टकट टू एग्जिस्ट लिब्रे ऑफिस, क्या शॉर्टकट होता है लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर से हमें बाहर आने के लिए। तो वह है आंसर है कंट्रोल प्लस क्यू।
15 कट कॉपी पेस्ट ऑप्शंस आर अवेलेबल इन। किस मेन्यू में कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन है जो अवेलेबल है लिब्रे ऑफिस में? तो वो आंसर है एडिट मेन्यू में। क्वेश्चन 16 इंसर्ट सेल्स, इंसर्ट रोज, इंसर्ट कॉलम्स ऑप्शंस आर अवेलेबल इन मेन्यू। अगर हमें किसी भी सेल्स को इंसर्ट करना हो, रो को इंसर्ट करना हो, कॉलम को इंसर्ट करना हो तो किस मेन्यू में ये मौजूद है? आंसर है सीट मेन्यू में। क्वेश्चन 17 प्लेसिंग द माउस कर्सर ओवर एनी आइकन डिस्प्ले अ स्मॉल बॉक्स कॉल्ड। जब हम कोई भी अपना जो माउस का जो क्या होता है हावर होता है उसको हम लेके जाते हैं, ठीक है, आइकन को लेके जाते हैं किसी आइकन के ऊपर, तो क्या डिस्प्ले होता है? छोटा सा बॉक्स विच गिव्स अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ आइकन्स। और वो थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देता है किसके बारे में? आइकन के बारे में, मीन्स कि वो नाम वगैरह लिखता है, तो उसको क्या बोलते हैं? टूल टिप बोलते हैं। कहने का मतलब है कोई भी पहले से आइकन है, आप इस पर अपने माउस का जो एरो है वो लेके जाते हो, ठीक है, तो आप देखते होंगे कि थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में देता है कि आप जो इस पे ले गए हो इसका क्या नाम है, मीन्स इस सॉफ्टवेयर का, इस आइकन का क्या नाम है, तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाती है। क्वेश्चन 18 शोज द एड्रेस ऑफ एक्टिव सेल, यानी कौन शो करता है एड्रेस ऑफ एक्टिव सेल? आंसर है नेम बॉक्स। क्वेश्चन 19 द वर्कशीट इन कैल्सी इज आल्सो रेफर्ड टू एज। जो वर्कशीट है कैल्सी में उसको और क्या नाम से कहते हैं? तो आंसर है सीट, ठीक है, वर्कशीट को कैल्सी में सीट भी कहा जाता है, SHEET। क्वेश्चन 20 कॉलम्स आर इन द टेबल्स। जो कॉलम्स होते हैं टेबल्स में वो कैसे होते हैं? वर्टिकल होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 21 कॉलम हेडिंग ऑफ 20 कॉलम्स इन कैल्सी सीट इज। क्या होता है 27th कॉलम में, ठीक है, क्या होता है? सीट AA होता है, राइट। क्वेश्चन 22 द इंटरसेक्शंस ऑफ अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। जो इंटरसेक्शंस होते हैं रो के और कॉलम के उसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, राइट, सेल, B आंसर। क्वेश्चन 23 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड सेल एड्रेस। इन चारों ऑप्शन में से कौन से इनवैलिड सेल एड्रेस हैं? तो वो है 91A। क्वेश्चन 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट करेंटली सेलेक्टेड सेल। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही नहीं है करेंटली सेलेक्टेड सेल के लिए? तो आंसर है नॉन ऑफ द अबव, उसमें दिया ही नहीं है। क्वेश्चन 25 एड्रेस ऑफ सेल फॉर्म बाय इंटरसेक्शंस ऑफ 10th कॉलम एंड 9th रो इज। यानी जो एड्रेस है सेल ना, सेल का जो एड्रेस है वो किस तरह फॉर्म किया गया है? इंटरसेक्शन के थ्रू फॉर्म किया गया है, यानी क्या है? 10th है, ठीक है, 10th कॉलम है और 19th रो है, तो इसको क्या कहेंगे? J19 बोलेंगे, राइट। क्वेश्चन 26 सेल एड्रेस ऑफ द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इज। जो फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का सेल एड्रेस होता है क्या बोलते हैं? इसको A1 बोलते हैं। क्वेश्चन 27 विच की कॉम्बिनेशंस मूव द एक्टिव सेल सेलेक्टेड सेल टू द एंड ऑफ द डेटा रेंज इन द पार्टिकुलर डायरेक्शंस। यानी क्या हम लोग कॉम्बिनेशंस की प्रेस करते हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? एक्टिव सेल से हम लोग क्या करते हैं? एंड वाले डेटा रेंज में पहुंच जाते हैं पार्टिकुलर किसी डायरेक्शन में, तो आंसर है Ctrl+Arrow की। क्वेश्चन 28 विच की कॉम्बिनेशंस मूव द एक्टिव सेल सेलेक्टेड सेल टू A1 सेल। हम लोग किस तरह से कौन सा ऐसा शॉर्टकट की करेंगे जहां पर हम लोग शुरू पे पहुंच जाएंगे, A1 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, सेल में? तो आंसर है Ctrl+Home। जैसे ही Ctrl+Home जैसे हम लोग प्रेस करेंगे तो सबसे शुरू में हम लोग पहुंच जाएंगे सेल के, या जो कॉलम है या रोज है। क्वेश्चन 29 विच की कॉम्बिनेशंस मूव द वर्कशीट 1 स्क्रीन अप। कौन सा ऐसा की हम लोग यूज करते हैं जो कि 1 स्क्रीन क्या हो जाता है? अप, मतलब ऊपर की तरफ चला जाता है, तो आंसर है पेज अप, ठीक है। अगर हम पेज अप जो हम बोल सकते हैं बटन दिया रहता है उसको हम लोग प्रेस करते हैं ना, तो क्या होता है? जो हमारी पेज होती है वो ऊपर की तरफ थोड़ा मूव हो जाती है। क्वेश्चन 30 अ ब्लॉक ऑफ एडजेंस्ड सेल इन अ वर्कशीट विच इज हाईलाइटेड और सेलेक्टेड इज कॉल्ड। जो ब्लॉक होते हैं मतलब डिफरेंट जो सेल्स होते हैं वो सेलेक्टेड होते हैं वर्कशीट में, और जो हाईलाइटेड होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आंसर है रेंजेस ऑफ सेल बोलते हैं उसको, रेंज ऑफ सेल्स। क्वेश्चन 31 रेंज ऑफ सेल C2, ठीक है, C2 to C7 इंक्लूड सेल्स। क्या क्या इंक्लूड होंगे? C2 से C7 तक 6 होंगे। क्वेश्चन 32 C3 रेशियो F3 इज एग्जाम्पल ऑफ रो रेंज है, ठीक है। क्वेश्चन 33 सेल रेंज A3 to D3 कंसिस्ट ऑफ। कितने सेल आएंगे A3 से D3 तक?
12 से लाएंगे। क्वेश्चन 34, की इज यूज टू सेलेक्ट मोर देन वन रेंज ऑफ सेल्स इन वर्कशीट। कौन सा की है जिसके हम लोग यूज करके डिफरेंट, ठीक है, ढेर सारे रेंज ऑफ सेल्स सेलेक्ट कर सकते हैं वर्कशीट में, तो वह है कंट्रोल। कंट्रोल प्रेस करके हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं जितना भी सेल्स हमें चाहिए। क्वेश्चन 35, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट सेल रिप्रेजेंटेड बाय द रेंज D34 to F40। क्या फर्स्ट सेल रिप्रेजेंटेड होगा इस रेंज के द्वारा, तो आंसर है D34। क्वेश्चन 36, इन LibreOffice Calc इज एनी टेक्स्ट इंटर्ड बाय यूजिंग अ कीबोर्ड। LibreOffice Calc में कोई भी टेक्स्ट हम लोग इंटर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लेबल बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 37, बाय डिफॉल्ट लेबल्स आर अलाइंस्ड। जो लेबल है बाय डिफॉल्ट क्या अलाइंसमेंट होती है उसकी, राइट लेफ्ट, क्या होती है, लेफ्ट होती है, ठीक है। क्वेश्चन 38, द डेटा कंसिस्टिंग ऑफ ओनली नंबर्स आर कॉल्ड। सिर्फ जो डेटा है वो सिर्फ नंबर कंसिस्ट कर रहा है, मीन्स उसमें सिर्फ नंबर है, टेक्स्ट नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, उसको वैल्यूज बोलते हैं। क्वेश्चन 39, बाय डिफॉल्ट वैल्यूज आर अलाइंस्ड। अगर हम लोग कोई नंबर, ठीक है, इंटर करते हैं किसी भी सेल में, जैसे यहाँ पर 4 मैंने इंटर किया, तो इसकी जो अलाइंसमेंट होगी वो इधर होगी या इधर होगी, ठीक है, तो ये होती है राइट में, ठीक है, राइट वर्ड ये इधर होती है, ठीक है। क्वेश्चन 40, एनी एक्सप्रेशंस दैट बिगिंस विथ एन इक्वल इज ट्रीटेड एज। कोई भी इक्वेशंस हम लिखते हैं तो उसको, ठीक है, इक्वल टू का पहले यूज करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फार्मूला बोलते हैं, ठीक है, वो समझ लो कि फार्मूला है। क्वेश्चन 41, LibreOffice Calc यूजेज ऑपरेटर फॉर डिवीजन। डिवीजन के लिए LibreOffice ऑपरेटर क्या यूज करता है, आंसर है सी, ठीक है, डिवीजन के लिए डायरेक्टली ये लाइन यूज करता है। क्वेश्चन 42, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज फॉर एक्सपोनेंशियल पावर इन LibreOffice Calc। यानी कौन सा सिंबल हम लोग यूज करते हैं LibreOffice में एक्सपोनेंशियल यूज करने के लिए, तो आंसर है ये, आप देख सकते हो ना, सी, यानी 2 पे ऐसे कर देंगे, ठीक है, तो इसका मतलब 2 का एक्सपोनेंशियल है। 43, इवेल्युएट द फॉलोइंग फार्मूला। यानी अगर हम लोग इसको फार्मूला को इवेल्युएट करेंगे तो कितना आएगा आंसर, इवेल्युएट करते हैं, सबसे पहले हम लोग परफॉर्म करते हैं, ठीक है, इसको 5 × 4 तो 20 हो जाएगा, ठीक है, और 20 एक्सपोनेंशियल 2, तो इसका मतलब 20 × 20 तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू 400 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से अप्लाई होगा ये, तो आंसर है 400। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 400 आएगा। पहले हम लोग सारों को लेंगे मल्टीप्लिकेशंस को, बाकी इसको एक्सपोनेंशियल कर देंगे, 20 × 20 कर देंगे तो आ जाएगा 400। क्वेश्चन 44, इवेल्युएट द फॉलोइंग फार्मूला। इस फार्मूला को आप इवेल्युएट करके, सबसे पहले जो इवेल्युएट करेंगे हम लोग करेंगे, ठीक है, 16 है तो 16 कर देंगे यहाँ पर, और इसको एक्सपोनेंशियल, 4 का एक्सपोनेंशियल क्या होगा, 4 × 4 16 हो जाएगा, ठीक है, और 16 से 16 कट जाएगा तो हो जाएगा 1, ठीक है, तो आंसर है बी। क्वेश्चन 45, इवेल्युएट द फॉलोइंग फार्मूला। फिर से दिया है आपको क्या करना है, इवेल्युएट करना है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 1 + 2 दिया है, एक्सपोनेंशियल 2 - 2 दिया है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और 3 का एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ठीक है, 3 का एक्सपोनेंशियल, और यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन 46, विच ऑपरेटर इन द गिवन एक्सप्रेशंस हैज़ द हाईएस्ट प्रियोरिटी। यानी कौन सा ऑपरेटर है जिसके पास हाईएस्ट प्रियोरिटी है, तो वह है प्लस, यहाँ पर 5 है ना प्लस में, या 6 है। क्वेश्चन 47, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैज़ द हाईएस्ट प्रियोरिटी, ठीक है, ब्रैकेट। क्वेश्चन 48, इफ़ वी फॉरगेट टू पुट द इक्वल। अगर हम इक्वल साइन भूल जाते हैं फार्मूला लगाते समय बिफोर द फार्मूला, इट विल बी ट्रीटेड एज, क्या कहेंगे, लेबल कहेंगे, ठीक है, इसको एक तरह से लेबल बन जाएगा तब। क्वेश्चन 49, व्हेन वी इंटर एन इक्वल साइन इफ एनी सेल देन बार गेट्स एक्टिवेटेड ऑटोमेटिकली। ठीक है, जब हम कोई भी सेल में इक्वल साइन हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो जो वहाँ का सेल होता है ना वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। तो आंसर है फार्मूला। क्वेश्चन 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वे ऑफ राइटिंग फार्मूला। यानी कौन सा इन चारों ऑप्शन में से सही रास्ता है फार्मूला लिखने का। तो कोई भी फार्मूला हम लोग लिखते हैं तो पहले क्या करते हैं, ऑप्शन जो सही है वो बी है। जैसे कि इक्वल से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अगर हमें ऐड करना है b1
ठीक है, और B2 को ऐड करना हो तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, इक्वल हमें यूज करना है, तभी हमारा फार्मूला काम करेगा। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और मैं आशा करता हूँ ये जो वीडियो है बेसिकली आपके फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।